सच्चू सारी चीजें रख ली ना, कुछ भूला तो नहीं? नहीं आई, सब ले लिए। अरे ये गर्म कपड़े भी रखने थे। आई इसकी क्या जरूरत? इसकी ये जरूरत है क्योंकि महाबलेश्वर में बहुत ठंड रहेगी। सोहम की भी रखनी पड़ेगी बाबा, उसको ठंड वंड। ये किताबें किस लिए? किताबें क्यों ले चलनी है? सच्चू इतना पढ़ाई का शौक है ना, तो तू यहाँ पढ़ाई कर, हम जाते हैं पिकनिक। नहीं आई, मैं आपको वो बस दिखा रहा था कि पिकनिक के चक्कर में पढ़ाई नहीं भूल जाऊं। मुझे पता है कि तू अपनी पढ़ाई कभी नहीं भूलेगा। चल गुड बॉय, मेरी मदद करेगा। सच्चू 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 ये क्या मस्ती है? मानव एक काम करते हैं, हम सच्चू को लेकर नहीं चलते, बहुत मस्तीखोर हो गया है ये। कहाँ जाने की बातें हो रही है? आई मैं बताना भूल गया। मैं, अर्चना, सचिन, सोहम हम सोच रहे थे कि 5 दिन के लिए छुट्टी के लिए महाबलेश्वर जाएं। तू चलेगी? नहीं रे बाबा, हमारे क्लब की प्रेसिडेंट चुनने की मीटिंग है और ये टाइम मैं ही चुन के आऊंगी। अगर तुझे मुझे लेके जाना है ना, तो पहले तू मेरे सेक्रेटरी से बात कर और मेरी अपार्टमेंट ले। अपार्टमेंट? हाँ, बाद में सोच तू कहाँ लेके जाना है। और महाबलेश्वर क्या घूमने की जगह है क्या? अरे बाबा लेके जाना है ना मुझे, तो तू लंदन, अमेरिका, फ्रांस वहाँ लेके जा। लंदन, अमेरिका, कभी सपने में भी गई है वहाँ? सपने में गई हूँ शादी के पहले, और शादी के बाद पंढरपुर के आगे भी नहीं गई हूँ। ये आदमी के साथ शादी करके मेरी जिंदगी का सत्यानाश हो गया। तेरी औकात है क्या मुझे लेके जाने की? कहना क्या चाहती है? हा? मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। क्या किया? शादी करके क्या किया? खाली बच्चों को जन्म दिया और बच्चों को बड़ा मैं ही करते बैठी। तुमने क्या किया? खाली पिया कर दारू पीते बेवड़ा चला बैठा। आई बाबा, आप लोग फिर से शुरू हो गए। देखना मेरा दिमाग कितना चाटता है ये। तू इसको बोला, तू इसको बोल, ये बुड्ढे को बोल, तू इस बुड्ढी को बोल। अच्छा ये झगड़े में भूल गई, तू जा रहा है ना का? हाँ? तो एक काम कर बेटा, ये मेरे कार्ड से ना उधर जाने के बाद देना सब में। और कोई पूछेगा ना तो बोलना मेरे आई के विजिटिंग कार्ड है, फोन करेंगे। हाँ वो ठीक है। आई अब मैं निकलूं, मैं बहुत सारे काम करने हो गए ना, छुट्टी पे जा रहा हूँ तो। जा बेटा। कैसा? हाँ मानव, टेक अ वाइल्ड गेस, मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया होगा? क्यों सर? सिट डाउन। सर ये तो यस, योर ड्रीम प्रोजेक्ट, इसे हम 2 दिन में शुरू करने वाले हैं। सर थैंक यू सो मच सर। Congratulations मानव। But there's a catch. कल मैं तुमको बताने वाला था, बट तुमने कहा कि तुम छुट्टी पे जाना चाहते हो, तो मुझे लगा ये मौका ठीक नहीं। See मानव, you're going for a week and I want to start this project in 2 days. So you make your choice. तुम प्रोजेक्ट करना चाहते हो या छुट्टी लेना चाहते हो? ये 500 रुपए दूध वाले के। हाँ 1000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी 3, 4, 5, 6, 7, 700 रुपया टेलीफोन का बिल। टेलीफोन का बिल। हाँ आई आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप मिक्स क्यों कर रहे हैं इसे? आई मैं आपको अलग अलग पैसे दे रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक मिनट, बुड्ढी को तकलीफ मत दे। 1 मिनट। आई आप कहाँ जा रही? 1 मिनट रुक। सुंदरी सुंदरी जल्दी आ। जी ये देख, अर्चना जो बोल रही है ना वो सब बराबर लिख ले, वो बताएगी। ठीक है ले।
हाँ बोलिए। ये 500 रुपया दूध, और हाँ इस बार दूध ज्यादा मत लेना क्योंकि भी 3 ही लोग हैं तो काम चल जाना चाहिए, है ना? आप कहाँ जा रही हैं? महाबलेश्वर क्यों जा रही हैं? घूमने। किसके साथ जा रही हैं? पड़ोसी के साथ जा रहे, तुझे क्या करना है? तू बोला उतना काम कर, फालतू पंचायत मत कर। पर मैडम पूछना पड़ता है ना। क्यों? बाहर वाले मुझसे पूछेंगे ना तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ना। चल तेरा काम कर, नाटक कर रही आई है। छोड़िए नहीं सब, क्यों उसे डांट रही? वो सही तो कह रही। अच्छा तुझे जो मैं कह रही हूँ समझ में आ रहा है ना? ये इलेक्ट्रिसिटी बिल के पैसे हैं, ये टेलीफोन के पैसे हैं, ये सब अलग अलग रख रही हूँ, तो ले लेना, ठीक है? ये ले जा। मानव, यही वो मौका है जिसका तुमने बरसों से इंतजार किया था। दिन रात मेहनत की इस प्रोजेक्ट के लिए। अब इसकी कामयाबी तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देगी। लेकिन अगर मैं ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेता हूं तो ट्रिप का क्या होगा? अर्चना ने सारी तैयारियां की हैं, वो इतनी खुश है। मेरी ये एक नाम मुझे तरक्की के रास्ते पर मीलों पीछे छोड़ देगी, और मेरी हाँ अर्चना को दुखी करेगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आजी, मैं दामू को अपने साथ पिकनिक में ले जाऊं? क्या बेटा, तू दामू को कैसे संभाल पाएगा उधर? उसके लिए बड़े कोई आदमी की जरूरत होती है ना, कोई बड़ा होना जरूरी है। तू तो छोटा मेरे बच्चा है, कैसा संभालेगा? और तू भी जा रहा है, मेरा छोटू भी जा रहा है, तू मेरे साथ खेलने को कोई तो चाहिए ना। तो दामू को रख के जाएगा ना बेटा? ठीक है आजी। हाँ ये बात तो सही है, दामू को यही रहना चाहिए। शाबाश, जा भाग खेल, चल। अरे ए सुंदरी, सारी बातें ध्यान में आई? अगर इसमें कुछ गड़बड़ी की तो देख मैं क्या करती हूँ, समझे ना? आपके तैयार होने का टाइम हो रहा है। अरे हाँ, मुझे क्लब जाने का है, तैयार होने का है, मेरा प्रेसिडेंट का चुनाव मुझे लड़ना है, और मैं चुन के आई तो वाह, मेरे मानव को मैं महाबलेश्वर में कंसेशन दे दूंगी। मेरा पहचान वाला होगा उधर कोई, उसको बोलूंगी। हाँ। आई हमें डिस्काउंट मिले ना मिले ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका प्रेसिडेंट बनना सबसे ज्यादा। तो बापा से प्रार्थना करना, मेरी सासू माँ को प्रेसिडेंट बोल के चुन के देना। भगवान, बोल बोल बोल। ऐसे ही होगा, बप्पा आपकी सारी इच्छाएं पूरी अरे वाह मेरी बहू, वाह वाह वाह। थैंक यू। बधाई हो सविता ताई, कांग्रेचुलेशन। अरे ये भी तो पहना देना मुझे। अरे हाँ हाँ पहनाओ। थैंक यू। सविता देशमुख, हैप्पी। थैंक यू फॉर चुनिंग मी प्रेसिडेंट। मी प्रॉमिस रखिंग ख्याल सबका। थैंक यू। सपने में भी आके डराती है क्या? ये सामने क्या, तेरा काम कर। हाँ अर्चना बोलो। हाँ मानव, मैंने सारा सामान पैक कर लिया है, आपकी भी सारी चीजें रख ली है। अगर आपको कुछ रखना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं रख लेती हूँ। नहीं नहीं। अच्छा मानव, आज आप घर जल्दी आएंगे क्या? अर्चना मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, काम है मुझे। मानव प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा जल्दी आ सके। एक्चुअली बात है ना कि सचिन इतना ज्यादा एक्साइटेड है हमारे महाबलेश्वर के जाने से कि वो अपने सारे दोस्तों में ढिंडोरा पीट रहा है कि हम जा रहे हैं, और उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और सच कहूँ मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम कितने टाइम बाद बाहर जाएंगे ना माना, तो बस अगर आप जल्दी आते तो बहुत अच्छा लगता। हाँ अर्चना, मैं अभी मैं फोन रखता हूँ, वो डी सर बुला रहे हैं। ठीक है? ठीक है, बाय।
यहाँ क्या कर रहा? मैं वो फाइल लेने आया हूँ जो फाइल डीके सर ने तुम्हें दी, नए प्रोजेक्ट की फाइल। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि डीके सर ने वो प्रोजेक्ट तुम्हारी जगह मुझे हैंडल करने को कहा है। अब उसका इंचार्ज मैं हूँ। अभी तक ये डिसीजन हुआ नहीं है कि ये प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ कि नहीं। जब मैं फाइनल डिसीजन ले लूं तो ये फाइल लेना। डर गए? ये तो अभी शुरुआत है मानव, आगे आगे देखो होता है क्या। इसी तरह मैं तुम्हारा हर प्रोजेक्ट तुम्हारी आंखों के सामने से छीन लूंगा, तुम देखते रह जाओगे। सपने देखना छोड़ो, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम ये प्रोजेक्ट कर रहे हो? मानव, तुम ये प्रोजेक्ट करो या ना करो, मैं दोनों तरफ से फायदे में हूं। अगर तुम ये प्रोजेक्ट करोगे तो तुम्हें अपनी छुट्टी कैंसिल करनी पड़ेगी, अपनी लाडली अर्चना और बच्चों को निराश करना पड़ेगा, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर तुम ये प्रोजेक्ट छोड़कर चले गए तो ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाएगा। डीके सर के सामने अपने आप को साबित करने का एक मौका मिलेगा, जिससे मुझे और भी खुशी होगी। सोचो मानव, तुम्हारी गैर मौजूदगी में डीके सर ने ये प्रोजेक्ट मुझे सौंपा है। इसका मतलब उन्होंने मुझ में काबिलियत तो देखी होगी। अब मैं ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली करके उनकी नजरों में अपने आप को और ऊंचा उठा लूंगा और धीरे धीरे तुम्हारी जगह ले लूंगा मानव। मैंने कहा ना, सपने देखना छोड़ो, जा सकते हो तुम ऐसे। ओके? तू जल्दी मत कर, जब मैं बोलूंगी तभी फ्लैश करना। हाँ, सॉरी, हाँ मैं थोड़ी बिजी थी। अरे ये पेपर वाले हैं ना, न्यूज़पेपर वाले, मेरे से फोटो मांग रहे थे, इसलिए खिंचवा रही थी। वो क्या है, मेरे बेटे के आजकल बहुत चर्चे हैं ना, इसलिए। फिर तो मानव का फोटो छपवाना चाहिए ना। क्या पगली है? उनको लगता है मेरे बेटे को जो कामयाबी मिली है उसी का कारण उसकी माँ है, इसलिए फोटो खींच रही थी। समझ में आई बात? ओहो, ये सब छोड़िए, क्या बातें करने लगे हैं आप लोग। अरे सविता काकी, आप मुझे ये बताइए कि आज आपका दामू दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया वो? मेरा दामू बिजी है, महाबलेश्वर जाने की तैयारी कर रहा है। महाबलेश्वर? और वो भी अकेला? वो अकेले कैसे जाएगा? कुछ है क्या नहीं? कैसे फालतू सवाल पूछती है? मेरा दामू, मेरा बेटा मानव और मेरी बहू अर्चना उनके साथ जाने की तैयारी कर रहा है। मतलब क्या है, मेरे दामू का ना बहुत दिल कर रहा था हिल स्टेशन जाने का, इसलिए। लेकिन मैडम, चुप, तेरा थोबड़ा एकदम बंद। मेरे साथ आती है तो चुपचाप बैठने का। जा, फोटो धोने के लिए दे जा। तू निकल इधर से। बीच में बात करती है, बहुत नाटक करती है, बहुत नाटक करती है। समझता नहीं अपनी औकात क्या है, तो ऐसे चिल्लाना पड़ता है। ए चलो ना, इलेक्शन। सविता ताई, आज भी आप ये रील वाला कैमरा यूज करती हैं? अरे ये तो काफी पुराना हो गया है। आपके पास डिजिटल कैमरा नहीं है? डीजी? वो क्या होता है? अरे आई, आपको नहीं पता? डिजिटल कैमरा ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कैमरा है। उसमें कार्ड होता है,
जिससे उसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स आ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो ना, वो है हमारे पास। लेकिन क्या है, उस पर ना अच्छे फोटो नहीं आते। ये पुराने कैमरे में बहुत अच्छे फोटो आते हैं, इसलिए ये लाया। ओल्ड इज गोल्ड। चलो देखते हैं। और सबसे ज्यादा वोट मिले हैं रसिका जी को। आज से यही हमारे क्लब की नई प्रेसिडेंट हैं। ये चुड़ैल क्या बनेगी प्रेसिडेंट? मैं अगर बनती ना, मरने दे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट धर्मेश को दे दिया। मानव, there is no need to be emotional. सर Come. Let me make one thing very clear to you. I have said this before, and I don't like to repeat myself. Business में emotions की कोई जगह नहीं। You want to go on a holiday? That's your choice. If I could, I would have delayed the project. Unfortunately, the deadline is here. सर लेकिन अगर हमने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया तो फाइनेंसर्स चले जाएंगे। And I cannot bear this loss. Therefore, I can't wait for anyone. सर लेकिन बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है मेरी। दिन रात मेहनत करके सर मैंने ये प्रोजेक्ट डिजाइन। सर प्लीज सर। I appreciate your efforts. लेकिन ये कोई आखिरी प्रोजेक्ट तो नहीं। इसके बाद कई और प्रोजेक्ट्स होंगे। You can do any one of those. तुम जाना चाहते हो इसलिए मैंने ये जिम्मेदारी धर्मेश को दे दी। That's all. सर लेकिन धर्मेश सही इंसान नहीं है सर इस प्रोजेक्ट के लिए। मानव, धर्मेश चाहे कैसा भी आदमी हो, इस काम के लिए वो सही है। Anyway, the choice is yours. तुम छुट्टी चाहते हो या प्रोजेक्ट? सर मैं ये प्रोजेक्ट करूंगा सर। मैं छुट्टी पे नहीं जाऊंगा। मैं अपने घर वाले को बता दूंगा, वो समझ जाएंगे सर। लेकिन ये प्रोजेक्ट मैं करूंगा सर। Right. Go ahead. थैंक यू सर। डीके सर से मैंने कह तो दिया कि प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मेरी होगी, लेकिन अब अर्चना से क्या कहूंगा? उसको कितना बुरा लगेगा। और फिर सचिन वगैरह भी। मानव, तुमने छुट्टी कैंसिल कर दी? जी। क्यों? मैम आपको पता है ना उस प्रोजेक्ट के बारे में। मैं दिन रात मेहनत कर रहा था। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था मैम, और वो डीके सर ने धर्मेश को दे दी। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, और अर्चना की नाराजगी अफोर्ड कर सकते हो तुम जानते हो ये ट्रिप उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। टिकट बुकिंग से लेके होटल बुकिंग तक सारी तैयारियां हो गई। अर्चना, बच्चे बहुत एक्साइटेड है इस ट्रिप को लेकर। पता है मैम, मुझे सब पता है। अभी उसका फोन आया। इतने खुश थे वो, घर में सब एक्साइटेड है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कैसे बोलूं उसको कि मैं उससे बात करूं? नहीं मैम, आप मत करिए। अर्चना को ऐसे ही बहुत बुरा लगेगा। मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। उसे बोलूंगा कि छोटी बात में कर लेते हैं सर। देखो मानव, जो भी कहना, जो भी करना, सोच समझ कर करना। अपॉर्चुनिटी क्या होती है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटी के आगे भी एक दुनिया है जहां तुम्हें प्यार करने वाला कोई रहता है, जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुमसे उम्मीद लगाए बैठा है। और इसीलिए कुछ पाने की कोशिश में तुम उसे खो देना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए अर्चना से जब बात करोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि वो हर्ट ना हो।
उसे इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हारी लाइफ में सेकेंडरी है।